अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपसे मुखातिब इसलिए हुआ हूँ कि एक और मसला जो औरतों से मुताल्लिक़ है, उसके माली विरासत में से जो हिस्सा मिलता है उसमें से बहुत सारे लोगों को शुबहात है, या औरतों को बाज़ औरतों को ये शुबा है कि भाई मर्द को ज़्यादा क्यों है, औरत को कम हिस्सा क्यों मिलता है, जबकि कुरान जो है वो फितरती एक निज़ाम और क़ानून है और अल्लाह हमारे हक़ में बेहतर जानता है और बेहतर फ़ैसले करते हैं। इसलिए कुरान मजीद ने ये सारे हिस्से और ये सारे अहकाम हमें दे दिए हैं। अगर ये शुबा या ये इतराज़ है कि मर्द को ज़्यादा हिस्सा मिलता है और औरत को कम हिस्सा क्यों मिल रहा है, तो अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें, कुरान को पढ़े, कुरान को समझे, दीन को समझे, दीन को पढ़े, तो फिर ये शुबा और इतराज़ दूर हो जाएगा हमारा। वो इस तरह कि देखो, औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने या शरीयत ने कुछ हैसियतें दी हैं। औरत की एक हैसियत माँ की है, एक हैसियत बेटी की है, एक हैसियत बहन की है, एक हैसियत उसकी बीवी की है। तो ये 4 हैसियतें हैं औरत की। और अगर माँ है तो कुरान ने, शरीयत ने उसका हिस्सा मुकर्रर किया है। औरत अगर बहन है तो उसका हिस्सा मुकर्रर किया है। औरत अगर बेटी है उसका हिस्सा भी मुकर्रर किया है। औरत अगर बीवी है तो उसका भी हिस्सा कुरान ने मुकर्रर किया है। तो इस सूरत में और इस तनाजुर में अगर हम देखें कि माँ की सूरत में औरत को क्या हिस्सा मिलता है, वो कुरान से हम पूछे, कुरान बताता है। वो औरत को अगर बेटी की सूरत में क्या हिस्सा मिलता है, कुरान से हम पूछे तो कुरान उसका हिस्सा भी बताता है। बहन की सूरत में भी हिस्सा बताता है। और अगर औरत बीवी है तो उस सूरत में भी कुरान उसका हिस्सा बताता है कि उसका कितना हिस्सा है, कितना मिलना चाहिए। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, औरत को 4 हिस्से मिलते हैं और मर्द बेचारे को तो एक ही हिस्सा मिलता है कि उसका बाप फौत हो जाए तो उसके माल में से उसको मिलेगा, बाकी उसके अलावा तो और कोई नहीं है। तो इस लिहाज से औरत को तो ज़्यादा मिलता है। ये सिर्फ़ हमारी अक़ल की कमज़ोरी है या दीन से दूरी की वजह से इस किस्म के शुबहात पैदा होते हैं। इसलिए है कुरान की तरफ रुजू करके हमें कुरान के फ़ैसले पर अमल कर लेना चाहिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।